हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉपिक मोशन, मतलब चैप्टर मोशन से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो एक बाउंड्री के ऊपर स्क्वायर फील्ड में कोई फार्मर मूव करी जा रहा है जिसकी साइड दी हुई है 10 मीटर और टाइम लिया गया 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए, स्क्वायर फील्ड दी हुई है, स्क्वायर फील्ड। तो मान लीजिए हमारी स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड दी हुई है 10 मीटर और वो उसकी बाउंड्री पे जा रहा है एंड टाइम लिया गया 40 सेकेंड से वो पूरा कवर कर लेता है। यहां से मान लीजिए ए पॉइंट से शुरू करते हुए पूरी बाउंड्री कवर करेगा और टाइम लिया जाएगा 40 सेकेंड जब उसने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। तो पहले तो हमें ये पता हो कि इस बाउंड्री के ऊपर जाते जाते देखिए कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा। बाउंड्री मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 10, 40 मीटर। तो 40 मीटर जो है वो 40 सेकेंड्स में कवर कर लेगा। तो दिया हुआ हमें टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड्स, उसको भी सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 60, 120 सेकेंड्स और साथ में 20 सेकेंड्स भी थे। तो टोटल 140 सेकेंड्स अवेलेबल है हमारे पास। इसमें से देखिए अगर 40 के मल्टीपल्स देखो तो 4 इंटू 3 120 मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब जब वो 3 चक्कर पूरे करेगा, इस स्क्वायर फील्ड के 3 राउंड पूरे करेगा, उतनी देर तक 120 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके होंगे और वो वापस ए पॉइंट पे पहुंच चुका होगा। फर्स्ट राउंड कवर किया 40 सेकेंड, सेकेंड राउंड कवर किया नेक्स्ट 40 सेकेंड, थर्ड राउंड कवर किया नेक्स्ट 40 सेकेंड। तो टोटल कितने कवर हो गए, 120 सेकेंड्स में उसने 3 राउंड कवर कर लिए। पीछे कितने बच गए, ये 20 सेकेंड्स रह गए बस। और देखिए 40 सेकेंड्स में पूरा कवर कर लेता है। अब हमारे पास बचे सिर्फ 20 सेकेंड्स। तो 40 में पूरा करता है, 20 में आधा करेगा। यहां से चलते हुए यहां तक मान लीजिए यहां पे पहुंच गया बी पॉइंट पे। अब 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पे आगे फिनिश कर दिया उसने। हमने निकालनी थी उसकी डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक चीज जरूरी है, वो है कि शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला। तो शॉर्टेस्ट पाथ उसका डायगोनल बनेगा। इस ट्रायंगल का, सॉरी इस रेक्टेंगल का डायगोनल और ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, ये हमारा होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसी को ही हम डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। तो इसको हमें निकालना है। देखिए ये 10 मीटर है और दिया हुआ हमें स्क्वायर, तो ये भी क्या होगी 10 मीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमने ए बी का वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सी नाम दे दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमने निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है, इसको ही आगे सोल्व करते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर हमने ढूंढना है, उसको वैसे का वैसे ही रखते हैं। ए सी स्क्वायर, ए सी 10 स्क्वायर प्लस सी बी फिर से 10 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100, ये आ गया 200। तो ए बी का आंसर क्या निकलेगा, यहां से ए बी का आंसर आ जाएगा √200 मीटर। तो दिस विल बी अवर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन जो उन्होंने पूछी थी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। उसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास सिर्फ बच रहे थे 20 सेकेंड्स। 120 तक पूरा ही कंप्लीट हो रहा था। देखिए वो डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं ली। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट करता है वापस अपनी जगह पे आता है, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इसीलिए 120 सेकेंड्स तक की डिस्प्लेसमेंट को तो कंसीडर किया ही नहीं गया, क्योंकि वो यहां से स्टार्ट करते हुए वापस अपनी जगह पे आ गया। तो 120 सेकेंड्स तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0।
फाइनल क्या हुआ, इस 20 सेकेंड्स में कहां तक गया, ए से लेके बी तक गया, और हमने जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिर शॉर्टेस्ट पाथ के बेसिस पे इसको चूज करके हमने वैल्यू बता दी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू अंडर 200 मीटर, दैट इज अवर आंसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई अंडर 200 मीटर। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो पहले 16 मीटर कवर करेगा 4 सेकेंड्स में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि एवरेज स्पीड निकालनी कैसे, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो ये है, सेकंड है ये वाला। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 36 मीटर। टोटल टाइम, टाइम कितना होगा, पहले है 4 सेकेंड्स, उसके बाद 2 सेकेंड्स, 4 प्लस 2 6 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस निकल चुका है, टोटल टाइम निकल चुका है। क्या रह गया, वैल्यू फिल करनी है। तो फिल करते हैं, तो क्या आएगी, स्पीड v से डिनोट करते स्पीड, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 36, टोटल टाइम 6, तो कितना है, सॉरी 32, तो कितना आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा ये 35, 18, 5.3 के आसपास इसकी वैल्यू होगी, 5.3 मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है, मीटर चल रहा था, सेकंड चल रहा था, तो आंसर भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। अगर ये किलोमीटर में होता, ये होता सेकंड्स में, किसी एक को एसआई में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे किलोमीटर है, उसको चेंज करेंगे मीटर्स में, तो उसके बाद ही इसको करना सोल्व, नहीं तो आपको एंड में जो आंसर आएगा उसमें यूनिट्स का जो है वो फर्क आता रहेगा। तो ध्यान रखना है यूनिट्स का। तो क्या निकला यहाँ से, एवरेज स्पीड, फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल टाइम, वैल्यू फिल की, आगे हमारा आंसर 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें एक सिग्नल जो है स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक, बाहर से जो स्पेस में स्पेसशिप भेजी जाती है वहां से एक सिग्नल आया है, एक स्टेशन पे 5 मिनट्स में पहुंचा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे कोई ये जो स्टेशन है ग्राउंड स्टेशन, यहाँ पे तो बाहर से सिग्नल भेजा गया है, हमने ये डिस्टेंस देखने की कितना होगा। तो देखिए टाइम दिया हुआ हमें, कितने टाइम में सिग्नल आया, 5 मिनट्स में। इसको चेंज कर देते हैं, 5 into 60, 300 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। आल्सो गिवन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट भी दी हुई है, तो कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमारा सिंपल स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें से हमने डिस्टेंस निकालना है, टाइम डिवाइड में इसको इधर ले आओ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकालना था वो हमने इस साइड रख लिया, टाइम को उधर भेज दिया, डिवाइड से मल्टीप्लाई बन गया। अब क्या रह गया, देखिए टाइम दिया हुआ हमें, टाइम फिल कर देंगे 300, वो हमने निकाल दिया। स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8। इतनी हमने जो है स्पीड फिल कर दी, 3 into 10⁸8 मल्टीप्लाई 300, और यहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो ये हमारा आ चुका है। अब हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 300 को 3 से करेंगे तो
900 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको भी लिख लेते हैं 9 इंटू 10⁻²। दिस इज द डिस्टेंस। ये 2 समझ में आया? 2 जीरोस थी, इसको लिख दिया 10⁻²। 10⁻8 वहीं का वहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻10 दिस इज द डिस्टेंस। और साथ में क्या लगेगा? मीटर। देखो स्पीड में अगर देखें हम मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? यूनिट मीटर। तो दिस इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ट्रिप स्टार्ट होने के टाइम पे कार रीड कर रही थी 2000 किलोमीटर। ओडोमीटर वो मीटर होता है जिसपे डिस्टेंस जो हमारा शो हो रहा होता है। कार पे देखा होगा आप लोगों ने, एक मीटर होता है जिससे स्पीड भी दिख रही होती है और अंदर उसके मीटर चल रहा होता है ऐसा जिसपे किलोमीटर दिख रहे होते हैं। जो डिस्टेंस दिखा रहा होता है दैट इज द ओडोमीटर, और जिसपे स्पीड दिखती है दैट इज द स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर दिया हुआ, ओडोमीटर ने रीडिंग कितनी दी? 2000 स्टार्टिंग में, मतलब कार चली नहीं है लेकिन रीडिंग कितनी आ रही है? पहले ही 2000। अब 2000 किलोमीटर, यहाँ पे आएगी 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। ट्रिप जब एंड हुआ 2400 किलोमीटर शो हो रहा था कार के ओडोमीटर के ऊपर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इफ द टाइम टेकन इज 8 आवर्स। मतलब इस करने 2000 से 2400 करने में टाइम लगा 8 आवर्स, और स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करेंगे? पहले तो वो सारी चीजें लिख लेते हैं जो जो अवेलेबल है। स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर था, और जब ट्रिप एंड हुई, जब उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, क्या रीडिंग शो हो रही थी? 2400। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? देखिए फाइनल 2400 है, इनिशियल थी 2000, तो इनको माइनस कर लेते हैं। हमें पता चल जाएगा कार ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है, 400 किलोमीटर। कैसे आया? लास्ट पे मान लीजिए कार यहां से शुरू करती है और यहां पे पहुंच जाती है। यहां पे कह रहे हैं कि पहले ही कार का जो डिस्टेंस शो हो रहा है दैट इज 2000, इसके मीटर के ऊपर 2000 किलोमीटर पहले ही शो हो रहा है। यहां पे जब पहुंची मीटर पे शो हो रहा है 2400 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस बीच में उसने कवर किया 2000 से 2400 तक जाने में? तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 400 किलोमीटर। नेक्स्ट है टाइम टेकन। टाइम टेकन हमें सीधा दिया हुआ है, टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 60, अच्छा आवर्स में, सॉरी, तो इसको आवर्स में रखते हैं। देखिए इसमें यूनिट्स किलोमीटर में चल रहे हैं, तो इसको भी हायर यूनिट्स में रख सकते हैं, दैट इज आवर्स। तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको सेम रखिए, इसको ऐसे रखते हैं। लास्ट में दिया हुआ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इफ टाइम इज दिस इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में तो डायरेक्टली इन्हीं को यूज करके हम आंसर दे सकते हैं। तो स्पीड क्या बनेगी? इट विल बी दी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारा 400 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 400/8 या 5 पे कट कर सकते हैं, तो 50 आंसर आ जाएगा। 50 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा। अब यूनिट्स किलोमीटर पर आवर क्यों है? बिकॉज किलोमीटर और आवर थे हमारे डिस्टेंस और टाइम के यूनिट्स, तो उसके हिसाब से यूनिट्स बनेगा किलोमीटर पर आवर। एट लास्ट किलोमीटर पर आवर वाला काम तो पूरा हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? मीटर पर सेकंड्स में। इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड्स में, तो स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अब देखिए अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दे, आवर्स को सेकंड में चेंज कर दे और वैल्यूज फिल कर दे इसके अंदर, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देगा मीटर पर सेकंड में। बट अगर हमने डायरेक्टली चेंज करना है, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे आप न्यूमेरिकल्स फास्टली सोल्व करते हैं, तो कैसे करें इसको? देखिए फिर एक रूल याद कर लीजिए, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से।
और अगर हमने करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 18/5 से। ये रूल याद कर लो, किलोमीटर पर आवर हायर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में चला गया तो मल्टीप्लाई किससे होगा? ऐसा नंबर जो ऊपर छोटा होना चाहिए नीचे बड़ा, छोटे की तरफ जा रहा हूं ऊपर छोटा होना चाहिए 5/18। नेक्स्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर, स्मॉल से हायर यूनिट्स में जा रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी ऊपर क्या आ जाएगा? हायर नंबर, नीचे आ जाएगा स्मॉलर नंबर। याद रखना नंबर लिए होंगे 15 और 18, इनका ही रेशियो लेना है, लेकिन जब हायर से स्मॉलर जा रहे हैं ऊपर स्मॉलर लेना है, स्मॉलर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर हायर नंबर रखना है। बस इस रूल का ध्यान रखना है। तो अगर हम अब 50 किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई विद 5/18। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 50 × 5/18 मीटर पर सेकंड। अभी अपने आप किसमें बदल गया? मीटर पर सेकंड में। तो इसको सोल्व करके देखते हैं, ये बन जाएगा 250/18। 2 पे कट कर लीजिए, 9 125 125/9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, दिस इज मीटर पर सेकंड। ये है हमारी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो दोनों पूछी गई थी, किलोमीटर पर आवर वाली, मीटर पर सेकंड वाली, दोनों हमने निकाली है। पहले कैसे निकाली? डिस्टेंस निकाला गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, स्पीड निकल गई। देखिए एवरेज वर्ड लिखा होगा साथ में, एवरेज। इसमें ये तो है नहीं कि देखो एवरेज वर्ड तब यूज होता है जब जर्नी काफी ब्रेक्स में जा रही है, जैसे ए से बी में गई कोई बॉडी, बी से सी पे, सी से डी पे, तो बीच में पहले स्पीड बदली कुछ, फिर आगे जाते फिर बदल गई, थोड़ी चेंज हुई जा रही है। उस केस में एवरेज वर्ड का कोई मीनिंग होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही पास चल रहा है और उस पर ही डिस्टेंस कवर हुआ है, उतना ही वो टाइम भी दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली सोल्व किया जा सकता है यूजिंग फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि एक ही जर्नी है, एक ही पाथ है बस। तो इसमें सीधा यूज कर लिया मैंने। डिस्टेंस कितना आ गया था? 400 किलोमीटर। टाइम आ गया था 8 आवर, तो सीधा डिवाइड करके आ गया 400/8 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब मीटर पर सेकंड बनाना पड़ा, ये था किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मैंने ये रूल्स यूज कर लिए, इसको याद कर लेना अच्छी तरह। किलोमीटर पर आवर को करने के लिए ऊपर छोटा रखना है, क्योंकि हम छोटे की तरफ जा रहे हैं चेंज करने के लिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाने के लिए ऊपर बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज ये यूनिट्स हमारे बड़े हैं, तो बड़े की तरफ जाने के लिए ऊपर भी बड़ा नंबर होगा। तो मैंने मीटर पर सेकंड में जाना था, मैंने ऊपर स्मॉलर नंबर लेके नीचे बड़ा 15/18 यूज किया, इसको सोल्व किया, आ गया 125/9। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, यहां पे भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मेथड क्या है? सिंपल स्पीड का फॉर्मूला यूज किया गया, डिस्टेंस बाय टाइम, और उसी से हमारा जो है वो आंसर निकल गया इन किलोमीटर पर आवर ऑल्सो और मीटर पर सेकंड में भी।